हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर आदित्य सर। आप लोग क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्लास 9 की फिजिक्स में आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रही? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, बात ये आती है कंजर्वेशन कहते किसको है। आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन शब्द के बारे में। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कोई चीज खत्म ना हो। क्या बोला मैंने? कोई चीज अगर खत्म ना हो तो हम कहेंगे वो चीज क्या है, कंजर्व्ड है। वो ऑब्जेक्ट या वो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कोई किसी भी फॉर्म हो सकता है, चाहे मास हो, एनर्जी हो, मैटर भी हो सकता है, नॉन मैटर भी हो सकता है। कहने का मतलब हमारा ये मैटर भी हो सकता है, जैसे किसी चीज को हम टच कर सके। आपने ऐसा पढ़ा था कि उसमें मास है ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आपने कहा कि सर दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। एनर्जी कंजर्व कैसे होती है। कहने का मतलब कि एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना खत्म होगी, इसी बात का आप कंजर्वेशन कहते हो। किसका? एनर्जी का। देखो, हमने कहा अगर मैं इसका स्टेटमेंट देना चाहूं, स्टेटमेंट का मतलब ये कि आखिर लिखोगे क्या आप कॉपी पे। तो आप ऐसे लिखोगे, यहाँ आप हेडिंग डालोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं कहना चाहूं तो ऐसे कहूंगा, एनर्जी कैन नॉट बी फॉर्म्ड and can not be destroyed. This phenomena is called कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक खास बात, हमने कहा कि ना तो क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती, तो फिर क्या होता है? ध्यान सुनो, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अधूरा है तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ। पूरा ऐसे करूंगा मैंने कहा एनर्जी ना तो क्रिएट होती, या यूं कह दो कि ना तो फॉर्म होती ना खत्म होती। होता ये है, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। अब मसला फंस गया। कहा सर एनर्जी हमने ना तो बनाई और ना हमने खत्म की, ना क्रिएट की और ना ही खत्म की, तो फिर ये बात कहां से है कि सर ये फॉर्म चेंज करने का मतलब क्या है? फॉर्म चेंज करने का मतलब ये, जैसे आप पढ़ते आए हो, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज लाइट, तो आप कहते हो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? ये कहते हो, आप कहते हो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, और कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा साउंड, है ना? साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कई फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, है ना? वो एनर्जी ही है, एक टाइप की एनर्जी है, बस एनर्जी किस स्वरूप में मिल रही है। बात समझ में आ रही है? जैसे 33 करोड़ देवी देवता है, जिस प्रकार से आप उनका स्मरण करोगे उसी रूप में दिखाई देंगे, है ना? कुछ रामाश्रयी है, भगवान राम की पूजा करते तो उनको भगवान राम के तौर पर दिखाई देते हैं। कोई कृष्णाश्रयी है तो उनको कृष्ण के फॉर्म में भगवान दिखाई देते हैं। और वो कहता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है तो उसको ईश्वर दिखाई नहीं देते, है ना? बिल्कुल वैसे है, एनर्जी को जिसने जिस फॉर्म में चाहा उसने उस फॉर्म में पा लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा बल्ब, बत्ती जलाओ घर में, तो घर में जो बत्ती जलती है, जैसे हमारे खोपड़ी ट्यूब ऊपर ट्यूबलाइट जल रही है, ठीक, सामने एक लट्टू और जल रहा है, दो जो है ये क्या है, दोनों चीजें क्या है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करे। अच्छा, हमने पहले कहा एनर्जी फॉर्म नहीं की जा सकती, तो ये एनर्जी दे कहां से रही? ध्यान सुनो, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनको दी है इस ट्यूबलाइट में। जैसे मेरे सर के ऊपर ठीक ठीक ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो ये जो ट्यूबलाइट है ये करेगी क्या? ध्यान सुनना, इस ट्यूबलाइट का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर देना। ट्यूबलाइट इज द डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। आपने कहा अच्छा, इसका मतलब एनर्जी क्रिएट भी नहीं हुई, खत्म भी नहीं हुई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई। ये बिल्कुल ऐसा है, कहते नहीं जैसे भगवान श्री कृष्ण की गीता में क्या कहते हैं, वो आत्मा मरती नहीं है, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती नहीं। जैसे आज मैं इस जन्म में ऐसा दिखता हूँ, पिछले जन्म में हो सकता है बड़ी बड़ी मूंछें,
पहलवान रहा हूँगा, है बिल्कुल वैसे। एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। बात समझ में आ रही, ध्यान सुनते जाना। तो हमने अभी अभी कहा कि एनर्जी का क्रिएट ना होना और डिस्ट्रॉय ना होना, ये तो कंजर्वेशन का पार्ट है। फिर हमने कहा ये अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। तो फॉर्म चेंज करना जो है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मर्स देखे हो ना मूवी, फिर पिक्चर बहुत जोर देखते हो तुम लोग, है बिल्कुल वही वाला। तो हमने कहा बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान सुनो, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो मैंने अभी भी कुछ देर पहले आपसे कहा एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, सिर्फ इसका क्या होगा बच्चे, फॉर्म चेंज होगा। अगर फॉर्म चेंज होगा तो हमने कहा, ध्यान सुनना, कैसे कैसे फॉर्म चेंज होता है, एग्जांपल सुनते जाना। अगर कोई कहे व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो आप कह दोगे द चेंज ऑफ वन form of energy into other form of energy is called, क्या बच्चे is called, क्या कहोगे, it's called transformation of energy, transformation of energy। जैसे अब इसका मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान सुनो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, पहला एग्जांपल देखो, अभी अभी मैंने कहा ट्यूबलाइट या फिर बल्ब। बल्ब क्या करता है बच्चे, ध्यान सुनो, बल्ब का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर देना। अच्छा, क्या खाली बल्ब ही कर सकता है क्या, और कौन कौन करता है, देखते जाना। आपने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। पंखा है तुम्हारे घर में, तुम लोग तो एसी वाले हो गए गुरु, हम तो अभी पंखा वाले हैं, 3 तो पत्ती चलती है। हमारे कमरे में कूलर काम नहीं करता, कूलर लगाए नहीं, एसी इतना बड़ा बिल भरेंगे नहीं। तुम लोग जैसे अब भाई अमीर लोग, बड़े लोग तो भर लोगे बिल, है देखो बड़े लोगों यहाँ। हमने कहा फैन, फैन जो इंस्ट्रूमेंट है इसका काम क्या है, ध्यान सुनना। फैन क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ध्यान सुनो बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। बात समझ में आई। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात, कितने लोग बम जानते हो, कितने लोग बम जानते हो? तो मैं अगर आपसे पूछूं बम किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है, तो जरा लिख के बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने क्या कहा, एक बड़ा मजेदार टर्म लिखा मैंने, बॉम्ब। ठीक, कौन वाला, ग्रेनेड वाला, ठीक है, हैंड ग्रेनेड जो होता है उसका बताना, एटम बम ना बता देना। बहुत तेज तुम लोग, पता चला हमने कहा बम किसको किस में मार देते, तो पता जब तुम पड़ोसी घर बम मार चले आए चेक करने के लिए, चेक नहीं करना, बता दे रहा हूँ। अगला देखो, अच्छा एक आता है जैसे तुम्हारा बैटरी, अरे मैं क्या ना आप भी लगाएं, मैंने कहा बैटरी, बैटरी किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है, जरा ये देखते हैं, ध्यान सुनो। जो बैटरी या सेल होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। बात समझ में आई? तो बैटरी में जब तार लगाते हो तो किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी चेंज हो जाती है, ध्यान सुनो, केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको खुद से बताना, इसको नहीं बताऊंगा, इसको कमेंट सेक्शन में लिखते जाना जरा, ठीक है। हमने कहा बैटरी क्या होता है, देखो बैटरी की अगर मैं बात बताऊं तो मैंने कहा इट चेंजेस केमिकल एनर्जी टू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, ऐसे खाली इतने नहीं, ऐसे ढेर सारे हैं, और इनमें से ज्यादातर के बारे में आप जानते हैं, ज्यादातर के बारे में आप जानते हैं। जैसे और कोई एग्जांपल आप सोच सकते हो? बैटरी या सेल वाली बात है, ये मत कह देना दूर चश्मा लगाए वही वाली बैटरी की बात बता रहे हो, बोलना नहीं, मारूंगा बहुत जोर से। इतनी बात समझ में आई? और ढेर सारे एग्जांपल, और एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, देखता जाओ कितने लोग बुद्धिमान हो। ठीक है, आपकी मैं एक रूटीन बना लूँ, ठीक है? जैसे आज सीखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो वीडियो की लिंक नहीं गई थी। अब से आपकी जो वीडियो है पर डे सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे आपकी वीडियो हमेशा प्रीमियर में लग जाएगी, सुबह 8 बजे पर डे। ठीक है, लिंक आए ना आए कोई बात नहीं, 8 बजे बैठ जाओ पढ़ने, हमेशा कॉपी किताब खोल के बैठना। अब अगली बात आती है, एक डेरिवेशन कराना है आपको। हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो गया, ठीक है? इसकी प्रूविंग करनी है। प्रूव करो कि चीज होती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है किसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी के अभी मैं डिराइव कराने जा रहा हूँ, कॉपी पेपर लेके बैठो, कॉपी पेन लेकर के, और मैं डिराइव कराता जाऊंगा, आप लिखते जाओगे। बात समझ में आ रही? चलो स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमने कहा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती, इस बात को हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करो जरा देखते जाओ। प्रूव ऐसे करेंगे, हमने कहा देखो, मान लो कि ये कोई बॉल है और ये अर्थ की सरफेस है। ध्यान से देखते जाना, बोर्ड हमारा छोटा है, मैं 3 बार में करूंगा, थोड़ा सा ये लेंदी है। कॉपी पेपर लेके बैठो, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊं वैसे वैसे आप लिखते जाओ। ठीक है, हमने कहा ये अर्थ की सरफेस है, सरफेस से मान लेते हैं h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ठीक है, हमने इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दिया, तो अब ये क्या होगा? नीचे की ओर आएगा। ठीक है, हमने कहा इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है, और हमने किया क्या? फ्री फॉलिंग की, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी कही जाएगी? 0। फिर मैंने कहा मान लेते हैं गिरते हुए ये किसी हाइट x पर आ गया। ठीक है, मास अभी इसका m है, वेलोसिटी मैं कह देता हूं, मान लो इसकी वेलोसिटी जो है वो v डैश है। ठीक है, और लास्ट में ये अर्थ की सरफेस पर पहुंच गया, मास तो अभी भी इसका m ही रहेगा, लेकिन अर्थ की सरफेस पर टकराते समय, या यूं कह दूं कि ये जब जस्ट टकरा रहा है तब इसकी वेलोसिटी स्मॉल v है। ठीक है, 3 कंडीशन है। तो आप कहोगे ये है पोजीशन 1, ठीक, ये है पोजीशन 2, ये है पोजीशन 3। अब जैसा ये डायग्राम बना है वैसा आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कैसे करोगे? मैं आपको सेंटेंसेस बोल रहा हूं, कॉपी पर नोट डाउन करते जाओ, इसका डेरिवेशन के फॉर्म में, ध्यान सुनो, ये डेरिवेशन टाइप करना पॉसिबल नहीं, पीडीएफ नहीं मिलेगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ साफ साफ, पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका, मैं खुद से टाइप नहीं कर पाऊंगा, कहीं और से कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारी लैंग्वेज मैच नहीं करेगी, आप लोग फिर कंफ्यूज रहोगे। तो बेहतरी यही है, वीडियो देखते जा रहे हो, लिखते चले जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो डाउट होता है उसको आप पूछते जाओ, आपको पूरी आ जाती है, सीखो पर पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, पूरी तरह से आ जाती है, आप पूछते जाओ बस। हाँ सुनो, मान लेते हैं ऐसे लिखेंगे, लेट an object of mass m is placed at height h from the surface of the earth. The object at position 1 is ऐसे लिखोगे, the object at position 1 is on free falling, falls from height h and reaches at point 2 या position 2 and gain the velocity v dash. The height of position 2 from the surface of the earth is x, and then again it falls to the ground where its height becomes 0.
इस जगह पर हाइट कितनी कही जाएगी बच्चे, 0, पोजीशन 3 पर। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट ऐसे करोगे, आपको चाहिए बच्चे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैंने कहा जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही? अच्छा, तो हमने कहा अगर ऐसा होता तो यहां लिखना स्टार्ट करते हैं, एट पोजीशन 1, ठीक, पहली पोजीशन पर। ठीक, यहां पर अगर मुझे चाहिए हो काइनेटिक एनर्जी तो मैंने एक काम करता हूं, पहले यहां लिख लेता हूं वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना बच्चे, 0। मास कितना है, मास है आपने कहा स्मॉल m, और हाइट कितनी है, हाइट आपने कह दिया सर स्मॉल h है। ठीक है, कितना बच्चे, स्मॉल h है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, ये कितना हो जाएगा बच्चे, आपने कहा सर हाफ mv² होता है, वेलोसिटी तो 0 है, तो आपने कहा हाफ m इंटू 0², तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चे यहाँ पर, 0। बात समझ में आ रही? फिर देखो अगर मैं आपसे कहूं पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपने कहा सर mgh होता है ना। अब ध्यान सुनो, मास m है, हाइट h है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, यानी कि ये जो वैल्यू लिखा है डायरेक्ट आ गया। अब हम अगर कहना चाहें, ध्यान सुनना, लिखोगे इसको बिल्कुल ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, लिखोगे ऐसे कि नाउ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल, ये कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहोगे सर के ई प्लस पीई। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgh, तो टोटल कितना आ गया, आपने कह दिया सर mgh। ये हो गया आपका मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 1। बात समझे? अब इसको जरा नोट डाउन करो, मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं, इतना पूरा मिटा रहा हूं, इधर का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ूंगा, बस जितना हमें जरूरत है उतना ही छोड़ूंगा, बाकी मैं मिटाऊंगा क्योंकि अगला थोड़ा सा ज्यादा है। अब बच्चे ध्यान से देखो, मैंने थोड़ा सा ज्यादा मिटा दिया, ठीक है, ताकि मुझे स्पेस पूरा मिटा दिया उधर का। अब देखो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, बारीक लिखूंगा, तो आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा अच्छी कर लेना, ठीक है, ताकि साफ साफ चीजें दिखाई दे। हम लोग को कंप्रेस करके डालना पड़ता है वीडियो, तो क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। देखो मैंने ये 3 पॉइंट लिखे, आपने कहा पोजीशन 1 पे आपने कैलकुलेट कर लिया, कॉपी पे लिख लिए होंगे। अब देखो पोजीशन 2, एट पोजीशन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस। ठीक, पोजीशन 2 पर अगर मैं कहूं यहां पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या क्या चाहिए होता है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें चाहिए होता है मास और वेलोसिटी। क्या चाहिए, मास और वेलोसिटी। तो मैंने कहा मास तो हमें पता है, मास चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैंने कहा इस पोजीशन पर आने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसको देखते हैं। तो हमने कहा एट पोजीशन 2 वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ऑफ द बॉल कितना होगा, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं बच्चे y, या फिर कितना हो जाएगा, मैं एक काम करता हूं h माइनस एक्स लिख देता हूं, h माइनस एक्स। ठीक, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh लिखते हो क्या, या 2as लिखते हो। यहां देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यहां पर 0, फाइनल वेलोसिटी आपने कहा सर v डैश, इस v डैश का स्क्वायर प्लस 2g
हाइट कितना h माइनस एक्स, ठीक, आपने इतना लिख दिया, ये हो गया v स्क्वायर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, एम तो इतना ही है, वी डैश है वेलोसिटी, वी डैश की वैल्यू कितना है 2gh माइनस एक्स, 2gh माइनस एक्स, है ना, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया mg h माइनस एक्स, ये हो गई बच्चे काइनेटिक एनर्जी। अब इस पोजीशन पे हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चाहिए क्या, हमको चाहिए मैकेनिकल एनर्जी। क्या चाहिए बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी। देखो मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालोगे भाई, मैकेनिकल सॉरी काइनेटिक तो आ गई, पोटेंशियल निकाल लो तब मैकेनिकल आ जाएगी। देखो पोटेंशियल निकालते हैं, हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चे, आपने कहा सर mgh होता है, क्या होता है mgh, क्यों, देखो इसको मैं और थोड़ा सा ज्यादा स्पेस वाला बना लेता हूं। देखो हमने जब ये किया तो अब मैकेनिकल सॉरी पोटेंशियल एनर्जी देखो, मास कितना स्मॉल m, जी कितना आपने कहा स्मॉल जी रहेगा ही, हाइट कितनी है, सरफेस से हाइट आपने कहा x है, तो आपने कहा कितना हो गया mgx। अब बात आती है देखो मैकेनिकल एनर्जी कितना आएगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितना देखो mgh माइनस एक्स, mgh माइनस एक्स प्लस पोटेंशियल कितना बच्चे mgx, आपने कहा mg अंदर मल्टीप्लाई कर दिया h माइनस mgx प्लस mgx। देखो mgx से mgx मेला देखने चला जाएगा क्या, जो घट गया वो कट गया, बात समझे, जो घट गया वो कट गया। अब जो घट गया सो कट गया, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी कितना आया, आपने कहा mgh। एक चीज ये बताओ, अभी अभी आपने कैलकुलेशन किया, अभी 5 मिनट पहले आपने कैलकुलेशन किया, पोजीशन 1 पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई थी mgh, पोजीशन 2 पर भी कितनी आई mgh। एक काम करते हैं डायग्राम में लिख लेते हैं, डायग्राम में लिख लेते हैं, डायग्राम में आप नहीं लिखोगे, कि मैं अपनी सुविधा के लिए लिखूंगा, क्योंकि मुझे आगे फिर मिटाना है, आगे फिर से मिटाना है, ठीक है। आप इतना ही डायग्राम बनाओगे, जब कॉपी पे लिखोगे तो ये इतना ही डायग्राम रहेगा आपका। mgh था मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी कितना है mgh। अब पोजीशन 3 पर भी अगर mgh आ गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलेगा कि भाई एनर्जी कंजर्व है, ना तो क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई, ना खत्म हुई ना बनाई गई, ठीक है, जितनी पहले थी उतनी बाद में भी है इस ऑब्जेक्ट में। चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन के लिए मैं जा रहा हूं इसको थोड़ा सा मिटाने, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, ध्यान से देखो बच्चे। हमने कहा पोजीशन 1 पर हमने निकाल लिया मैकेनिकल एनर्जी, पोजीशन 2 पर निकाल लिया, बात आती है पोजीशन 3 पर निकालने की। पोजीशन 3 पर हमें क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, अभी अभी आपने बताया सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा तो निकालते हैं, क्या पहले निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अच्छा काइनेटिक एनर्जी के लिए चाहिए क्या, ध्यान सुनो, काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पर चाहिए वेलोसिटी, यहाँ हमको वेलोसिटी पता नहीं, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v थी, लिखे थे इसके पहले, वेलोसिटी ऑफ द बॉल। वैसे आज इतनी बढ़िया धूप निकली है ना, हमको बड़ा याद आ रही चेन्नई की है। आज धूप बढ़िया निकली है, हम जो है कई साल पहले गए थे चेन्नई, शायद 2018-19 में गए थे क्या शायद, तो बहुत मतलब ऐसी वहाँ धूप रहती है, हम लोग जैसे ठंड में अभी डबल डबल रजाई ओढ़ के सोते हैं ना, वहाँ इस मौसम में पंखा चला के सोते थे, बहुत मजा आती थी। खैर और बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ के, यहाँ इलाहाबाद में चिरकुट नहीं होते, खैर ऐसा नहीं मतलब इलाहाबादी इतने खराब नहीं होते, तो हाँ थोड़ा सा अड़ियल होते हैं हम लोग, वहाँ लोग बड़े स्वीट होते हैं। खैर देखो
वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितना होगा, यहाँ हमने कहा कितनी हाइट ट्रेवल किया है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो देखो, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी क्या लिखोगे बच्चे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है ना। आपने कहा u कितना है, यहां से यहां तक के लिए u 0 है, आपने कहा वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, u 0 तो पूरा 0, कितना आ गया 2gh, है ना। बात समझ में आ रही, आपने कहा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो यानी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका m सॉरी हाफ m वी स्क्वायर होता है, आपने कहा सर हाफ m वी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 2gh, आपने कह दिया 2gh, 2 से 2 मेला देखने चला गया, क्या आया mgh काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चे, आपने कहा काइनेटिक एनर्जी तो आ गया, अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल निकाल लेंगे तो फिर आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, मैं गलत जगह लिख रहा हूँ क्या, थोड़ा स्पेस इधर भी है तो यूं मिटा लेता हूँ, थोड़ी स्ट्रिप बना लेते हैं, काम आएगा, मेरे काम आएगा। तुम लोग तो डायरेक्ट कॉपी में लिखोगे ढंग से, ठीक है, साफ साफ सुथरा सुथरा अच्छा अच्छा लिख लेना। जैसे तुम लोग अगर नहाए होगे तो लिखोगे अच्छा अच्छा, नहीं नहाओगे गंदे बच्चे होगे तो क्या करोगे। सत्यम मुस्कुरा रहा होगा अभी, नहाया तो होगा नहीं है। और हमारा वो माधव रंजन त्रिपाठी त्रिपाठी जी, मुन्ना भैया आपका कमेंट वगैरह नहीं आ रहा है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हो थोड़ा उनको पुश कर देना कि वीडियो देखते रहे, तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहे। और शाश्वत भी गायब है आजकल, शाश्वत का तो एक ना क्वेश्चन आता है ना डाउट आता है, ऐसे क्लास में खूब डाउट पूछते थे तुम, बाकी बच्चियां भी ऐसे सब गायब हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप पूछते जाओ, ठीक है। ऐसे तो खूब ढेर सारे डाउट पूछते थे, तो डाउट आप लोग पूछते जाओ। दीपा भी गायब है, सब बच्चे अब सब लोग बड़े याद आते, बस जल्दी से स्कूल खुल जाए यार, तो सब हम लोग भी स्कूल पहुंचे तुम लोग साथ हैं। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। अब ध्यान सुनो मेरे लाल, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, आपने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है mgh, है ना। लेकिन यहाँ पे हाइट कितनी होगी, जब जस्ट टकराने वाला तो हाइट कितनी होगी बच्चे 0, तो आपने कहा mg और h कितना है 0, है ना, h कितना है 0, तो आपने कह दिया m इंटू जी, 0 से गुणा जब कर दिए, 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल एनर्जी कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, आपने कह दिया 0। बात समझ आई, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया बच्चे 0, काइनेटिक भी 0, सॉरी काइनेटिक mgh पोटेंशियल 0। तो अब अगर आपसे कोई पूछे भैया मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, तो आप जानते हो मैकेनिकल क्या होता है के ई प्लस पीई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आपने कहा mgh, या लिखे mgh प्लस पोटेंशियल कितना है 0, तो टोटल कितना आ गया, आपने कह दिया सर mgh मैकेनिकल एनर्जी, है ना मजेदार। आपने कहीं भी देखा का ऊपर सबसे ज्यादा हाइट पर तब भी mgh है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सबसे नीचे देखा तो भी mgh है, अब बीच में कोई भी पॉइंट उठा लोगे तो mgh मिल जाएगा। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। भाई वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, अच्छा, और हाइट घटती जाएगी। हाइट घटने पर क्या कम होगा, हाइट घटने पर क्या कम हो जाएगा बच्चे, कमेंट बॉक्स में लिखो। हाइट घटने पर कम होता जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आपका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा और वेलोसिटी क्योंकि बढ़ रही तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, तो पूरी पोटेंशियल चेंज हो रही काइनेटिक में जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंकोगे तब क्या होगा, तब हाइट बढ़ती जाएगी वेलोसिटी घटती जाएगी। अच्छा, अगर हाइट बढ़ रही वेलोसिटी घट रही तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही काइनेटिक घट रही, यानी कि पूरी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी में। ये बात समझ आई। तो हमने कहा यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी कितना आ रहा है, आपने कहा सर mgh, इसका मतलब ये है कि टोटल, अब यहां आप लिखोगे 10 फ्रॉम टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन
1, 2 and 3 are same, hence law of conservation of energy is proved। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सभी जगह पर टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, इस वजह से हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इतना प्रूव होता है। ठीक है, ये आपका था डेरिवेशन। आज की क्लास पिछली क्लास से थोड़ा सा लेंदी है ना, 20 मिनट के लिए स्कूल से कहा जाता है, आपका आधे घंटे तकरीबन चला जाता है, तो ये नोट कर लेना, आपका चैप्टर वाला ज्यादा बचा नहीं। ठीक है, आपका सिलेबस करीब करीब खत्म होने के कगार पर है, तो ये आपका चैप्टर है, ये खत्म हो रहा है। बाकी मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई लिखाई करते रहो, अच्छे बच्चे बने रहो, नहाते धोते भी रहो है, और ऐसे ही थोड़ा याद उद कर लिया करो हमको भी कि हाँ गुरु जी आप भी हैं। हम भी याद करते रहते हैं तुम सबको, सभी बच्चे याद आते हैं, कुछ का नाम लेते हैं कुछ का नहीं लेते, सबका ले भी नहीं सकते। तुम लोग 200 के आसपास हो, तुम बच्चे हो, सबका नाम नहीं लिया जा सकता, और सब चिरकुटाते भी नहीं क्लास करने। सब लोग क्लास किया करो जी, ठीक है, लाइव क्लास। ठीक, मिलते हैं हम लोग बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।